आपने कभी सोचा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कॉम्पिटिटिव क्यों बोलते हैं? नहीं। दैट्स बिकॉज कि यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है कि भैया आप अगर 1000 में से 500 मार्क्स लाओगे तो ही क्वालिफाई माने जाओगे, या फिर लास्ट टाइम पर 600 मार्क्स पर सीट मिल जाती थी तो इस बार भी 600 मार्क्स पर सीट मिल ही जाएगी। नहीं, यहाँ पर भैया सारा खेल डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अगर पेपर इजी आया तो कंपटीशन विल बी हाई एंड कट ऑफ मेरिट विल ऑल्सो गो हाई, एंड अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो कंपटीशन विल बी लो एंड कट ऑफ मेरिट विल ऑल्सो गो लो। जिपमेर का एग्जाम जो कि लिटरली बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम होता है, उसमें मेरे 250 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए थे 136 एंड स्कोर था ओनली 440 आउट ऑफ 1000। फिर भी मेरा रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 2, मीन्स ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 के इवन हाफ से भी कम मार्क्स है, तो आप समझ सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल कितना ज़्यादा होगा। एंड उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर जो पेपर था जिपमेर का, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 के सही थे 250 में से 210 क्वेश्चंस एंड 136 करेक्ट रिस्पॉन्सेस पर। आप सोच सकते हो कि कितने थाउजेंड में रैंक गया होगा। अगर कोई बंदा सोचता कि दर्शन भैया के तो 136 ही करेक्ट थे फिर भी ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया तो हम भी उतना ला देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि उसकी हालत क्या हुई होगी। सो अगर आपको नीट, जेडबल या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना हो तो आपको भैया कैसा भी पेपर आए, कितनी भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, पेपर के डिफिकल्टी के लेवल के अनुसार हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स लाने ही होंगे। एंड वो लाने के लिए भैया आपको टॉपर के दिमाग से सोचना पड़ेगा। कुछ ट्रिक्स है जो टॉपर्स यूज करते हैं एंड आप नहीं करते हो। ऑल्सो कुछ ट्रिक्स ऐसी है जो एग्जामिनर्स पेपर निकालते टाइम पर यूज करते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ एंड क्वेश्चन गलत करके आओ, एंड 90% लोग उसमें फंस भी जाते हैं। बट आज के बाद नहीं फंसोगे क्योंकि आपका भाई वही सारी टॉपर्स एंड एग्जामिनर्स की साइकोलॉजी रिवील करने के लिए आपके पास आया हुआ है। इतने सालों से आपके नीट, जेडबल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर निकल रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं भैया कि अब नए क्वेश्चंस लाना एग्जामिनर्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है। एंड सो इसीलिए ही आपके कोचिंग्स एंड टीचर्स बोलते रहते हैं कि हर साल एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। अब भैया आपको पता चल गया कि एमसीक्यूज रिपीट होते हैं तो आपको तो पेपर इजी हो जाएगा, एंड अगर ऐसा होगा तो एग्जामिनर का तो भैया ईगो हट हो जाएगा ना। उसको लगेगा कि साला मैंने पेपर निकाला और इन लोगों ने इजी बोल दिया, ये तो भारी नुकसान हो गया, ऐसा कैसे चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि खौफ बना रहे। तो अब उन्होंने आपको फंसाने के लिए नए नए ट्रैप्स बिछाने चालू किए हैं। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम में या फिर ग्रांड टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो आप इजीली रूल आउट कर देते हो एंड बहुत खुश हो जाते हो, बट जब बाकी के 2 ऑप्शन आप देखते हो आपकी सारी खुशी एक ही पल में निकल जाती है। इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं वो बाकी के 2 कि आपको पता ही नहीं चलता कि सारा कौन सा सही है और कौन सा गलत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आया है, मुझे पता है कि रिपीट होता है, मैंने पढ़ा भी था, फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया। एंड इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। एंड फिर एग्जाम के बाहर आके अब पेपर बहुत डिफिकल्ट था, पेपर हार्ड था, भारी था, ऐसे नारे लगाते रहते हो। अब आपके ये सारे रोने धोने से एक इंसान बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो है एग्जामिनर जिसने पेपर निकाला था। उसको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है क्योंकि उसको तो वो ख्वाब बनाए रखना था जो बन गया भैया। अब आप ये 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कैसे हो गए एंड एग्जामिनर कैसे ऐसे क्वेश्चंस एंड ऑप्शन सेट करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मेरी सर्जरी का ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बट आप किसी भी सब्जेक्ट पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाजीमोटोस थायराइडाइटिस। अब थायराइड क्या है वो आप सब जानते ही होंगे। अपने गले के आगे वाले हिस्से में एक ग्लैंड होती है जो थायराइड हार्मोन्स रिलीज करती है, एंड उसका एक टाइप का रिएक्शन होता है हाजीमोटोस थायराइडाइटिस। अब ये टॉपिक में से आगे 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको पता चल गया कि भैया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो करके जाना ही है, एंड आप पढ़ भी लोगे। बट आपने कभी नोटिस किया है कि आप कोई भी क्वेश्चन जब पढ़ते हो तब कितना सुपरफिशियली पढ़ते हो? नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो चलो छोड़ दो, वो तो आप पढ़ते नहीं हो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इतना ग्रोसली एंड ऊपर से पढ़ते हो आप कि आधा टॉपिक तो आप याद किए बिना ही जाने देते हो। अब एग्जामिनर को पता है कि आपने कहाँ से कौन सी लाइन को छोड़ा है, सो इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, ना ही वो सेम क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछेगा, बल्कि वो क्वेश्चन बनाएगा अब वो लाइन से जो आपने छोड़ी है। एंड आप देखना लिटरली हर टॉपिक में आप आधा से ज्यादा टॉपिक छोड़ देते हो। हाँ, एक बार पढ़ोगे जरूर, बट खुद ही एज्यूम कर लोगे कि ये साला HLA का नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल एंड डिफिकल्ट हो रहा है। HLA B8, HLA DR3, HLA DR5, क्या है साला ये? हर टॉपिक में नए नए HLA, इतना तो थोड़ी याद रहेगा भैया। चलो छोड़ दो, बाद में देख लेंगे, अभी तो जितनी काम की लाइन है उतनी पढ़ लो। एंड ऐसा सोच के आप आधा टॉपिक करते हो ना, आधा टॉपिक सब कॉन्शियसली आपको पता भी नहीं है एंड छूट जाता है। आपको ऐसा ही लगता है कि अच्छा चलो नहीं आएगा ये तो बाद में देख लेंगे, ऐसा करके करते आधा टॉपिक आप छोड़ देते हो। एंड ये माइंडसेट सबका होता है, मेरा भी था, एंड एग्जामिनर नोज दिस। सो नेक्स्ट टाइम वो जब भी पेपर निकालेगा तब क्वेश्चन वही टॉपिक से पूछेगा नो डाउट, बट लाइंस पकड़ेगा दूसरी, एंड ये वो लाइन होगी जो आपने छोड़ी थी। सो लास्ट ईयर भले ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हो इसी टॉपिक से, बट इस बार वो क्वेश्चन पूछेगा विच इज द मोस्ट कॉमन HLA इन्वॉल्व इन हाजीमोटोस थायराइडाइटिस। अब ये लाइन तो भैया हमने याद रखी नहीं थी, एंड इसीलिए वो टॉपिक जो कि आपको पता था कि इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, उसमें से क्वेश्चन आया भी, फिर भी आप वो क्वेश्चन को गलत करके आओगे
एंड आप अपने आप को कोसते रहोगे कि साला मेरा तो नसीब ही खराब है, टॉपिक पढ़ के जाता हूँ फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाता हूँ एंड गलत करके आ जाता हूँ। तो भैया पहली चीज आप इससे ये समझ लो कि एमसीक्यूज कभी भी रिपीट नहीं करेगा एग्जामिनर, वो रिपीट करेगा टॉपिक्स एंड वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक एक लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा भैया। हो सकता है कि अगले साल चाहे भले ही सिंपल क्वेश्चन आया हो बट इस साल कई कोने में से छोटी सी लाइन से कोई एमसीक्यू बना के रख दे। सारे टॉपर्स ये करते हैं एंड तभी इतने सारे क्वेश्चन सही होके वो टॉप 10 या टॉप 100 में रैंक्स ला पाते हैं। इतनी सारी प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ स्ट्रेटेजीज एंड स्मार्ट ट्रिक्स देता हूँ भैया आपको हर वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हो अपने आप को। एंड सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जस्ट 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके पूरे सिलेबस में से, वो ही अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। बट वो तो भैया अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे अगर टॉप करना है तो। ऑल इंडिया में टॉप करने की बात चल रही है, यहाँ पर गोलगप्पे खाने की बात तो कोई हो नहीं रही है, तो इतनी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी भैया। अब मान लो सपोज आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक एक लाइन पढ़ ली एंड आप हो गए भैया खुश, बट एग्जामिनर तो भैया बाप है आपका, उसको पता है कि आप स्मार्ट बन गए हो, तो अब वो क्या करेगा, टॉपिक तो अब भी वही रखेगा बट फिर भी आपको कंफ्यूज करने की चैलेंज लेगा। वो भी आपकी स्मार्टनेस चेक करता है ना कि आप गलतियों से सीखते हो या नहीं सीखते हो। अब इस बार तो आपने वो एचएलए वाले लाइन भी पढ़ ली, आपको पता चल गया कि भैया मोस्ट कॉमन एचएलए जो इन्वॉल्व है वो है एचएलए B8 एंड थोड़ा सा डीप जाके आपने दूसरा मोस्ट कॉमन एचएलए भी याद रख लिया एंड ये दोनों याद रखने में आपके भैया पसीने छूट गए। तो आपने तीसरा एचएलए जस्ट पढ़ा बट याद नहीं रखा, सोच लिया कि चलो यार ये दो तो याद रख लिया, अब ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा इतना डीप। बट अगेन एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने लास्ट वाला एचएलए छोड़ा है, बाप है ना वो, पता चल जाएगा उसको। अब इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाएगा कि वो एचएलए से सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा लाइक एचएलए DR5 इज इन्वॉल्व इन विच डिसीज, नहीं, क्योंकि भैया आप ये एचएलए का नाम ही पहली बार सुन रहे हो तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये कौन से डिसीज में इन्वॉल्व है। सो वो क्वेश्चन तो रखेगा बिल्कुल ही सिंपल बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। वो क्वेश्चन पूछेगा विच एचएलए इज नॉट इन्वॉल्व इन हाशिमोटो थायराइडाइटिस एंड उसमें नीचे ऑप्शन रखेगा ये 3 एचएलए एंड एक गलत वाला एचएलए जो कि इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने क्वेश्चन देखा, अब पढ़ के भी गए थे, इस बार तो एचएलए वाली लाइन भी पढ़ के गए थे, सो आप हो गए भैया खुश क्वेश्चन देखते ही एंड पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे रूल आउट कर दिए। बट फिर जब आप तीसरे और चौथे ऑप्शन पे आए तब आप हो गए भैया कंफ्यूज, क्योंकि तीसरा एंड चौथा दोनों ऑप्शन आप पहली बार देख रहे थे। एक ऑप्शन तो था वो थर्ड वाला जो आपने याद ही नहीं रखा था एंड एक ऑप्शन था वो गलत वाला। अब दोनों ऑप्शंस आप पहली बार देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सही था, कौन सा गलत है एंड कौन सा इन्वॉल्व था एंड कौन सा नहीं। एंड सो आप भैया इतना ज़्यादा पढ़ के गए हुए होने के बावजूद हो जाओगे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज एंड आप क्वेश्चन को करके आओगे गलत। आपने वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, पूरा पढ़ा था, फिर भी आप वो क्वेश्चन को गलत करके आए एंड फिर आप बाहर आके रोना रोते हो कि पेपर बहुत हार्ड था, बहुत डिफिकल्ट था। बट नहीं, पेपर तो भैया ईजी ही था, तभी तो हर साल मेरिट सब जाते हैं, क्योंकि टॉपर्स हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक एक लाइन को भैया अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ज़्यादा कोई पढ़ना नहीं होता है बट वो जो पढ़ना होता है वही अच्छे से पढ़ना होता है जो टॉपर्स करते हैं एंड आप नहीं करते हो। एंड एग्जामिनर भैया हर बार आपसे स्मार्ट बन के अपना खौफ जमाए रखता है एंड मन ही मन खुश होता रहता है। भाई आगे स्वाद। टू समराइज इट, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है भैया, वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो 20% होते हैं आपके सिलेबस के, बट वो 20% टॉपिक्स की एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आए, चाहे कितना भी टाइम लगे, कैसे भी करके याद रखो, बट याद रखो। मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे कि हाउ आई रिमेंबर ह्यूज मेडिकल बुक्स ऑफ MBBS, जिसपे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मक्खन की तरह टॉपिक्स याद रखते चले जाओगे। तो बेसिकली अब आप समझ ही गए हो कि आपको क्या करना है एंड अगर आप ये ट्रिक्स यूज़ करते हो तो आप अगर अभी 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो थोड़े ही दिनों के बाद आप सीधा 100 से 150 क्वेश्चन सही करने लग जाओगे एंड आपका रैंक सीधा 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो भी कोई नया टॉपिक पढ़े बिना या कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क किए बिना, जस्ट वो इम्पोर्टेंट टॉपिक को ठीक से प्रॉपरली पढ़ के। मेहनत तो लगेगी बट अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही कम वर्क करके बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक्स अचीव कर सकते हो। एंड ऐसे ही स्मार्ट वर्क की ट्रिक्स बताने के लिए मैंने ये मिशन स्मार्ट वर्ल्ड चालू किया है, जिसमें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स बताते रहता हूँ जिन्होंने मुझे ऑल इंडिया रैंक 2 लाने में हेल्प की थी एंड जो आपको भी हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी एग्जामिनर की एक ऐसी ही ट्रिक जिसको ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, जिसमें आप सब फंस जाते हो, उसको कैसे हैक करना है वो अगर जानना है तो ये वीडियो देख लेना, वरना ये वीडियो देखना जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।